तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेल बॉर्न स्टडी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं केवीपीजी कॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में। जी दोस्तों, ये अपडेट्स उन सभी स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है जो अपना एडमिशन केवीपीजी कॉलेज के एमए एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन करवाना चाहते थे। उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप केवीपीजी कॉलेज में पढ़ाई करते हैं या फिर एडमिशन करवाने वाले हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं केवीपीजी कॉलेज से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी अपडेट्स को आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। तो इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें। तो चलिए बिना समय गवाए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को दिख रहा होगा, लिखा हुआ है केवीपीजी कॉलेज मिर्ज़ापुर। फिर उसके बाद नीचे लिखा हुआ है एमए एमएससी की फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी। जी दोस्तों, यहाँ पे साइड में दो नोटिस चश्मा दिखाया गया है, उसमें आपको उसी के बारे में बात करने वाले हैं। उसके बाद आगे बात करेंगे कितने मार्क वालों का एडमिशन होगा, यानी कितने नंबर जो स्टूडेंट्स पाए हैं, किस कैटेगरी के हैं, किनका एडमिशन होगा। उसके बाद लिखा हुआ है एडमिशन की फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट कैसे देखें, और नीचे लिखा हुआ है एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। इन सभी के बारे में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे आपको एक पहली नोटिस दिख रही होगी जो कि लिखा हुआ है केवीपीजी कॉलेज मिर्ज़ापुर, आवश्यक सूचना। तो उसके बाद आवश्यक सूचना को पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है स्नातकोत्तर एमए एमएससी प्रथम सेमेस्टर 2023-24 में प्रवेश हेतु प्रथम प्रवेश वरीयता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। प्रथम प्रवेश वरीयता सूची का प्रवेश कार्य दिनांक 25/9/2023 से 30/9/2023 तक पूर्वाह्न 11 बजे से 1:30 बजे तक अपराह्न तक सभी कार्य दिवसों में किया जाएगा। यानी जो को आपका जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट का एडमिशन डेट है 25 से स्टार्ट होगा 30 तक, आपको 30 तक आपको हर हाल में करवा लेना है, नहीं तो आपके 30 के बाद आपकी जो है लिस्ट वो निरस्त कर दी जाएगी। उसके बाद लिखा है जो डॉक्यूमेंट्स एडमिशन में जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके बारे में लिखा हुआ है। प्रवेश के समय प्रवेशार्थियों को अपने साथ हाई स्कूल, इंटरमीडिएट एवं स्नातक के अंक पत्र की मूल प्रति, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, यानी जो अगर किसी अन्य कॉलेज से हैं तो उनके लिए है टीसी की मूल प्रति, चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति, आरक्षण अविधार से संबंधित प्रमाण पत्र की मूल प्रति, गरीब सवर्णों हेतु अनुमन्य आरक्षण प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस की मूल प्रति तथा 2 पासपोर्ट साइज फोटो लाना अनिवार्य है। विकलांग वर्ग के अभ्यर्थियों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी मेडिकल सर्टिफिकेट की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि स्नातक परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट की मूल प्रति लाना अनिवार्य है। यदि 2021 या 2022 में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की है तो गैप ईयर का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यानी आपने 2021 और 2022 में स्नातक करके तब एडमिशन 2023 से 24 में करवाने वाले हैं, तो उनके लिए गैप की जो सर्टिफिकेट है उसको भी लाना अनिवार्य है। प्रवेश के समय प्रवेशार्थी का व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना अनिवार्य है, यानी जिस स्टूडेंट्स का छात्र हो या छात्रा हो उनको वहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से अनिवार्य रहना है, यानी किसी के बेस का एडमिशन नहीं करवा सकते हैं। उसके बाद उपरोक्त प्रमाण पत्रों के अभाव में किसी भी प्रवेशार्थी का प्रवेश संभव नहीं होगा, यानी इसमें से कोई भी आपका डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। आज जो है डेट है 23 तारीख, अभी कल आपका टाइम है, तो इसमें से जो डॉक्यूमेंट्स ना हो आप कंप्लीट करवाने की कोशिश करें, नहीं तो इसमें से कोई भी आपका डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आपका एडमिशन नहीं होगा। दिनांक 30/9/2023 के बाद प्रथम वरीयता सूची में स्थान प्राप्त अभ्यर्थियों का प्रवेश किसी भी दशा में नहीं किया जाएगा, यानी जो 30 के बाद अगर आप एडमिशन करवाने की सोचेंगे तो आपको किसी भी दशा में आपका एडमिशन नहीं होने वाला है और उनका दावा स्वतः निरस्त समझा जाएगा। प्रवेश वरीयता सूची महाविद्यालय के निर्धारित विभिन्न सूचना पट्टिकाओं पर छपा हुआ है, यानी जो कि आपके जो मेरिट लिस्ट है आपके केवीपीजी कॉलेज जाएंगे तो वहाँ पे गेट पे और फिर नोटिस बोर्ड पे भी चस्पा कर दिए गए हैं इसी के बारे में। फिर उसके बाद बात करते हैं कि कितने नंबर वालों कितने मार्क वालों का एडमिशन होगा। तो देखिए यहाँ पे आपकी दूसरी नोटिस दिख रही होगी जिसमें लिखा हुआ है कि सत्र 2023-24 में एमए प्रथम सेमेस्टर के समस्त विषयों की प्रथम प्रवेश वरीयता सूची, यानी आपका जो एमए एमएससी में आप एडमिशन करवाने वाले हैं तो उसकी जो आप कितने नंबर पाएंगे तो आपका एडमिशन होगा। तो देखिए यहाँ पे साइड में लिखा है विषय का नाम पूरा, उसके बाद सामान्य यानी जनरल कैटेगरी वालों का लिखा हुआ है, फिर सामान्य वर्ग आर्थिक रूप यानी जो जनरल में ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी के लोग आते हैं उनके लिए है। उसके बाद ओबीसी, फिर यहाँ पे साइड में सबसे लिखा हुआ है अनुसूचित जाति एवं जनजाति की, यानी अनुसूचित जाति और जनजाति का एक समान है।
उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि हिंदी में सामान्य वर्ग वालों का 1497 से लेके 1082, यानी इनके बीच में अगर आप स्नातक में नंबर लाए हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। सामान्य वर्ग EWS वालों का 1079 से 1052 के बीच में। उसके बाद OBC वालों का 1081 से लेके 1012 के बीच में, और SC/ST वालों का SC वालों का 1077 से 829 के बीच में, और ST वालों का 1047 से 1020 के बीच में। उसके बाद अंग्रेजी की बात कर लेते हैं। जनरल वालों का जो है 1391 से लेके 1102 तक। उसके बाद जनरल EWS वालों का 1100 से 1049 के बीच में। OBC वालों का 1101 से लेके 1059 तक, और SC/ST का दोनों का समान है 1058 से 894 के बीच में। उसके बाद जो स्टूडेंट संस्कृत लेना चाहते हो वो आप किसी भी कैटेगरी के हो, आप बस ग्रेजुएशन पास है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है समस्त अभ्यर्थी। उसके बाद राजनीतिक शास्त्र की बात कर लेते हैं, तो 1404 से लेके 1108 तक। यहाँ पे फिर EWS वालों का लिखा हुआ है 1092 से लेके 991 तक। उसके बाद यहाँ पे OBC वालों का लिखा है 1107 से लेके 1047 तक। और उसके बाद SC/ST वालों को लिखा गया है 1051 से लेके 984 तक। फिर यहाँ पे देखिए राजनीतिक शास्त्र के सामान्य वाले में लिखा है PH 1037, यानी जो PH यानी विकलांग वर्ग के लोग हैं उनको PH बोला जाता है, तो उनका जो 1037 नंबर भी है तो आपका एडमिशन राजनीतिक शास्त्र में हो जाएगा, आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। उसके बाद मध्यकालीन, और अगर आप मध्यकालीन इतिहास लेना चाहते हैं, आप किसी भी कैटेगरी के हों, चाहे छात्रा हो, आप जनरल EWS के OBC SC/ST के किसी भी कैटेगरी को, आप बस ग्रेजुएशन पास है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद प्राचीन इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं, तो जनरल कैटेगरी वालों को 1289 से लेके 1005 के बीच में, EWS वालों का 893 तक, और OBC वालों का 1001 से 594 तक, SC वालों का 993 से लेके 634 तक, ST वालों का 962 से 916 तक। उसके बाद समाजशास्त्र की बात कर लेते हैं, तो 1381 से 1054 के बीच में अगर जनरल वाले हैं तो उनका एडमिशन होगा। EWS वालों का 1045 से 939 के बीच में, OBC वालों का 1051 से लेकर 978 के बीच में, SC/ST वालों को लेकर 1049 से 645 के बीच में। उसके बाद शिक्षा शास्त्र की बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी का, तो 1273 से लेकर 1122 के बीच में। EWS का बात कर लेते हैं तो 1015 से 992 के बीच में। OBC वालों का बात कर लेते हैं तो 1121 से 980 के बीच में। यही SC/ST का 1096 से 845 के बीच में। उसके बाद भूगोल का बात कर लेते हैं, तो जनरल कैटेगरी 1522 से 1085, EWS 1041 से 1001 के बीच में, OBC 1076 से 993 के बीच में, और उसके बाद SC/ST वालों को 1076 से 935 के बीच में। और उसके बाद 10वां भी सब्जेक्ट है मनोविज्ञान, यानी हम किसी भी कैटेगरी से हैं मनोविज्ञान में आप एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आप बस ग्रेजुएशन पास हो, आपका एडमिशन हो जाएगा। और 11वां सब्जेक्ट है रसायन शास्त्र, तो आपका रसायन शास्त्र वालों का भी अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं तो आपको एडमिशन हो जाएगा। और एक बात कर लेते हैं कि अगर आप गैप किए हैं तो आपका परसेंटेज कटता है, यानी 1 साल का गैप किए हैं तो 5%, और 2 साल का गैप किए हैं तो 10%। उसके बाद अगर आप KPPG कॉलेज से नहीं हैं तो आपका 5 या 10 नंबर उसका भी कटता है। तो इस हिसाब से अपना आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके इतना नंबर कहीं नहीं। आप फिर बाद में क्वेश्चन करें कि सर आप मेरा नंबर इतना था, मेरी लिस्ट में वहाँ पे गए तो बोले कि मेरी लिस्ट में नाम नहीं है। तो इसका आप ध्यान दीजिएगा कि अगर 1 साल गैप है आपका तो 5% कटेगा, 2 साल गैप है तो 10%, और अगर किसी अन्य कॉलेज से हैं तो 10 नंबर कटता है। तो इस हिसाब से अपना नंबर बना लीजिएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं कि एडमिशन की फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट कैसे देखें। तो जी दोस्तों, अभी तक हमारे पास यही 2 नोटिस आई थी। मेरिट लिस्ट की जो नेम लिस्ट आती है तो वो तो मेरे पास अभी नहीं आई है। हो सकता है आपकी कॉलेज के गेट पे या फिर कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे चस्पा कर दी गई हो, तो वहाँ पे आप जाकर अपना नाम देख सकते हैं। अगर मेरे पास आती है तो मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है KPPG कॉलेज से रिलेटेड हर एक कोई भी छोटी बड़ी अपडेट के बारे में, तो आप हमसे बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो हमको इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ पे देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, नहीं तो मैंने इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह पिन कर दिया है, वहाँ से भी आप हमारे आईडी पे डायरेक्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।